और अगला एक्शन जो देखने को मिल रहा है वो लगातार यूएस के अंदर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अब कहा है कि वे ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दावा छोड़ा नहीं है और यूरोप के नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत करने को कहा है। इस बीच वैश्विक व्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से चोट पहुंचाई है उसको लेकर अब कई देश अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर अब ट्रंप से पहले के दौर में नहीं लौटने वाला है। सर, ये जो कुछ दावोस में हुआ, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या इसके मायने हैं? क्या ट्रंप साहब पीछे हट गए हैं? जो दावोस में उन्होंने कहा उस बयान के मायने हैं क्या? देखिए, हम वहीं से शुरू करते हैं जहां कल हमने छोड़ा था आप लोगों को। जब हम कल ग्रीनलैंड पर के पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि एक तरह से दावोस के मंच के ऊपर जंग का ऐलान होगा, और वो हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, यूरोप की तरफ से भी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो तरीका होता है उनका, थोड़ा धमकाना, थोड़ा लालच देना, जिस तरीके से वो पिछले 1-1.5 साल से सरकार चला रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो या बाकी चीजें, वही उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा कि वो सैन्य दखल नहीं करेंगे। हालांकि यूरोप को भरोसा नहीं है इस पे, सच्चाई ये अंदर की बात। ये जो डावोस में डिप्लोमेट हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो कर सकते हैं और वो बहुत ईजी टारगेट भी उनके लिए है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे और यूरोप से हम केवल एक चीज मांगते हैं कि उनको ग्रीनलैंड दी जाए। अब आप इसे कैसे पढ़ना चाहते हैं? अगर आप चाहें कि वो थोड़ा पीछे हट गए, तो उन्होंने टैरिफ को आगे टाल दिया और एक मौका दिया कि यूरोप एक प्लान बनाकर एक व्यवस्था के साथ उनके सामने आकर मेज पर बैठे और उन्हें ग्रीनलैंड सौंप दे। उसके बदले जो पैसा, जो सुविधाएं, जो सहूलियतें चाहिए वो उसे दे दी जाएंगी। तो ग्रीनलैंड तो चाहिए, लेकिन फिलहाल सेना नहीं और टैरिफ नहीं। चलिए, अब तो आइए मेज पर और दे दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया भी, समझाया भी। यूरोप ने उनकी इन टैक्टिक्स को काफी समय से देखा है। इससे पहले वाले दौर में भी देखा था, इस समय भी देखा था। तो जो प्रतिक्रियाएं उसके बाद आई हैं यूरोप की तरफ से, वो काफी महत्वपूर्ण है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के कल के कहे पर बाजार थोड़ा भले ही बेहतर दिखाई दिए हों कि वहां हमला नहीं करेंगे ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जो कूटनीति है, जो यूरोप की डिप्लोमेसी है, वो किसी मुगालते में नहीं है। तो अब वहां से लौटकर, दावोस से लौटकर नेता अपनी अलग अलग बैठकों में लगे हुए हैं और वहां से कुछ हमें संकेत मिलते दिख रहे हैं।